तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है बिंदु 7। क्या दिया सबसे पहला क्वेश्चन? बिंदु 7, 3 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। बिंदु 7, 3 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम निर्देशांक लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? निर्देशांक। जब हम निर्देशांक खींच लेंगे तो इसमें निर्देशांक खींच लें, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, तो इसमें हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो कहने का मतलब ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया यक्स, ये हो गया यक्स डैश। तो इसमें हम दर्शा लेंगे, इसमें दर्शाएंगे 1, 2 और 3, क्योंकि 7 वाई दिया है। कितना दिया? 7 3 दिया है। कितना दिया? 7 3। तो इसे हम यक्स वाई से दर्शा लेंगे। किसे दर्शा लेंगे? यक्स वाई। मतलब यक्स पे 7 चलना है और वाई पे कितना चलना है? 3। तो यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ से क्या हो जाएगा? 7। तो पूछा है वाई अक्ष से दूरी। तो करने का मतलब ये हो गया वाई अक्ष। अब वाई अक्ष से कितनी दूरी है? 7 इकाई। कितनी दूरी है? 7 इकाई। तो हम क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 5, 9 की वाई अक्ष से दूरी। 5, 9 की वाई अक्ष से दूरी किससे दिया है? वाई अक्ष से। 5, 9 की। तो हमारे पास कौन सा निर्देशांक दिया है? 5, 9। क्या दिया है? 5, 9। हम लिख लेते हैं यक्स वाई। इसी से डिनोट कर लेंगे। करने का मतलब ये एक्स अक्ष पे कितना होना चाहिए? यक्स। और वाई अक्ष पे कितना होना चाहिए? 9। तो पूछा वाई अक्ष से दूरी, तो हम एक निर्देशांक खींच लेते हैं। निर्देशांक खींच लेंगे, ठीक, फिर उस पर डिनोट करेंगे। करने का मतलब है कि हमें वाई अक्ष पे कितना जाना है? 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डेढ़। और हमें एक्स पे कितना जाना है? 5। तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे कितना जाना है? 5। एक्स पे कितना जाना है? 5। तो यहाँ से करने का मतलब यदि इधर से हम इधर देखेंगे तो ये किस अक्ष से दूरी होगी? एक्स अक्ष से। यदि इधर हम चलेंगे तो किससे दूरी होगी? वाई अक्ष से। तो किधर चलना है? वाई अक्ष से दूरी निकालना है। तो वाई अक्ष से कितनी दूरी होगी? 5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है भैया। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। किससे दूरी होगी? बिंदु 2, 3 से। बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी। किससे दूरी? मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु क्या होता है? यक्स वाई बराबर 0, 0। मूल बिंदु क्या होता है? 0, 0। और पहले कौन सा बिंदु दिया है? दिया है 2, 5। कितना दिया है? 2, 5। ठीक, तो हम इसे x1 और y1 मान लेंगे और इसे मान लेंगे x2 और y2 मान लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला होता है दूरी का। तो दूरी इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फार्मूला हमारे पास? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो बस मान रख देते हैं। तो d इक्वल टू अंडर रूट में x2 का मान कितना है? 2 माइनस x1 का मान कितना है? 0 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस क्या कर देंगे? होल स्क्वायर प्लस। और हमारे पास कितना है? y2 का मान दिया है 5 माइनस y1 का मान कितना है? 0 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से जाएगा d बराबर अंडर रूट में 2 दूना के 4 और 5 पचे 25। तो इसको कर लेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 29। कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 29। कोई मात्रक नहीं है तो हम यहाँ मात्रक लिख सकते हैं या इकाई लिख सकते हैं। मात्रक लिख सकते हैं या इकाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु क्या होता है? 0, 0। क्या होता है? 0, 0। और क्या प्रश्न में क्या दिया है? -3, -4 दिया है। हम इसे x1 y1 मान लेंगे और इसे x2 और y2 मान लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर अंडर रूट में x2 का मान कितना है? -3
-3 है, और y1 का मान कितना है 0, तो यहाँ से कर देंगे -3 0, प्लस y2 का मान कितना है -4, यहाँ से जाएगा -0, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा d बराबर अंडर रूट में, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर से घटाने पर, और इधर से हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। ठीक भैया, तो यहाँ से होगा d बराबर 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और 4 चौका 16 अंडर रूट में, तो और 16 9 कितने हो जाते हैं 25, तो अंडर रूट में जाएगा 25। जब अंडर रूट को 25 को निकालेंगे तोड़ के वर्गमूल से, तो d बराबर कितना आ जाएगा 5। कुछ नहीं दिया है तो इकाई लिखेंगे या मात्रक, क्या लिखेंगे इकाई या मात्रक। यदि सेंटीमीटर दिया रहता तो सेंटीमीटर लिखते, यहाँ पे दिया है कुछ नहीं दिया है तो हमें इकाई या मात्रक लिखेंगे, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है बिंदुओं ए कामा बी और बिंदु ए कामा बी और बिंदु बी 2a कामा 2b के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं, पहले बिंदु दिया है ए बिंदु दिया है, क्या दिया है ए कामा बी। ए बिंदु के निर्देशांक है ए कामा बी, और बी बिंदु के निर्देशांक है 2a कामा 2b, 2a कामा 2b। तो यहाँ से हो जाएगा x1 y1, यहाँ से हो जाएगा x2 y2, और हमारे पास d बराबर फार्मूला होता है d बराबर x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरा क्या होता है अंडर रूट में, किस में होता है अंडर रूट में। तो d बराबर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे x2 हमारे पास है, तो x2 जाएगा 2a माइनस x1, तो a का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस क्या कर देंगे प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास y2 का मान 2b कितना है 2b माइनस b, तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा d बराबर अंडर रूट, तो अंडर रूट कर लेते हैं, अंडर रूट में आ जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। 2a में से a घटा देंगे तो कितना आ जाएगा a, 2b में से b घटा देंगे तो कितना आ जाएगा b। तो यहाँ से आ जाएगा d बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मात्रक नहीं दिया तो क्या लिख देंगे इकाई, क्या लिख देंगे इकाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा सही है ऑप्शन नंबर ए। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है बिंदुओं, क्या दिया है बिंदुओं ए कामा बी और दिया है बी कामा माइनस के ए से के बीच की दूरी होगी। तो हम इसे मान लेते हैं x1 और इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेंगे x2 और इसे मान लेंगे y2। तो हमारे पास d बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा d बराबर x2 का मान कितना है b और x1 का मान कितना है a, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y2 का मान कितना है माइनस का a, यहाँ से जाएगा माइनस का b, तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक, तो अंडर रूट कर देंगे, फिर यहाँ से हल करेंगे तो d बराबर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से माइनस कॉमन कर लेंगे तो प्लस, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस का वर्ग करेंगे, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और इधर से बच जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, तो हल करते हैं, तो यहाँ से हल करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा -2ab, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा +2ab। जब +2ab हो जाएगा तब +2ab से -2ab कट जाएगा, तो यहाँ से जाएगा d बराबर अंडर रूट है तो अंडर रूट कर लेते हैं। ठीक है भैया, जब अंडर रूट है तो अंडर रूट कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 कोष्टक में 2 बार हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई मात्रक नहीं दिया तो हम क्या लिख देंगे इकाई, क्या लिख देंगे इकाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, कौन सा सही है ऑप्शन नंबर डी। तो यदि हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अंडर रूट में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी 5, देखो दिया है बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ से एक बिंदु दिया है
-1, -3 और दूसरा बिंदु दिया है 5, 2। कितना दिया है 5, 2। तो इसे मान लेते हैं x1 और y1 और इसे मान लेंगे x2 और y2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आता है d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर x2 का मान कितना दिया है 5 माइनस x1 का कितना मान दिया है -1, बड़े कोष्टक में कर लेंगे, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस इधर कितना दिया है y2 का मान कितना दिया है 2 माइनस y1 का मान कितना दिया है -3। तो इससे बड़े कोष्टक में क्या कर लेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे। इधर से हो जाएगा d बराबर माइनस का गुणा माइनस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 3 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर 5 × 1 = 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 × 2 = 5, तो 5 का होल स्क्वायर किसमें अंडर रूट में। यहाँ से हो जाएगा d बराबर अंडर रूट बना लेते हैं, तो अंडर रूट में आ जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। यहाँ से आ जाएगा d बराबर अंडर रूट में कितना आ जाएगा 61। कितना आ जाएगा 61। कुछ नहीं दिया तो हम क्या लिख देंगे इकाई। क्या लिख देंगे इकाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 2 बिंदु 2, 3 और दिया है बिंदु 1 है जो जिसका निर्देशांक कितना है 2, 3 और एक बिंदु है जो बी है, इसका निर्देशांक है 4, 1। कितना है 4, 1। तो इसके बीच की दूरी दिया है, तो पहले बिंदु को हम x1 और y1 से दर्शा देते हैं, दूसरे बिंदु को x2 और y2 से। किससे x2 और y2 से। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो हमारे पास d बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर अंडर रूट हो जाएगा x2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है -3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा d बराबर, यहाँ से बचेगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट में फिर प्लस यहाँ से इसको घटा देंगे तो -2 हो जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। फिर जब स्क्वायर करेंगे तो d बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 के 4 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो d बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 8। जब अंडर रूट में 8 को तोड़ेंगे गुणनखंड विधि से तो यहाँ से जाएगा 2 × 2 × 2। तो जो वर्गमूल निकालते हैं तो जो जोड़ा बनता हुआ आ जाता है बाहर निकल जाता है, तो d बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट में 2। कितना जाएगा 2 अंडर रूट में 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो मात्रक नहीं दिया तो क्या लिख देंगे इकाई। क्या लिख देंगे इकाई। और अगला क्वेश्चन दिया भैया दो बिंदु क्या दिया है 2 बिंदु 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी 17 इकाई है। और ऑप्शन में दिया भैया सत्य है कि असत्य है, कि कह नहीं सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं है। तो देखते हैं भैया, हमारे पास बिंदु कितना दिया है 5, 0। कितना दिया है 5, 0 और दूसरा बिंदु दिया है -12, 0। कितना दिया है -12, 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x1 और y1। ठीक, और यहाँ से हमारे पास जाएगा x2 और y2। ठीक है भैया, तो हल करेंगे तो हमारे पास d बराबर फार्मूला होता है, कितना होता है d बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हल करना शुरू करेंगे तो d बराबर x2 का मान कितना है, x2 का मान है -12। कितना भैया -12। और x1 का मान कितना है 5 है, तो माइनस के साथ 5 लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। और प्लस y2 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है 0। तो यहाँ से अंडर रूट को अंडर रूट रहने देते हैं। d का मान दिया है 17 इकाई। कितना दिया है 17 इकाई, तो 17 लिख लेते हैं बराबर। यहाँ से हम क्या हो जाएंगे 12, 5, 17, तो -17 का होल स्क्वायर किसमें जाएगा अंडर रूट में। यदि हम हल करेंगे तो यहाँ से जाएगा 17 बराबर, इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 289 और 17 बराबर 289 किसका वर्ग होता है 17 का। तो यहाँ से आ जाएगा 17 बराबर 17। मतलब करने का मतलब है कि एक बिंदु जो 5, 0 और दूसरा बिंदु -12, 0 के बीच की दूरी कितनी होगी भैया 17 इकाई होगी। तो क्या हो सकता है सत्य होता है। क्या होता है सत्य।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। तो भैया क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए 2, -5 और बिंदु बी 2, 4 से समदूरस्थ है, उसका निर्देशांक क्या होगा? दिया है यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ का निर्देशांक क्या होगा। करने का मतलब हमें एक बिंदु ज्ञात करना है जो यक्स अक्ष पे उपस्थित होना चाहिए। कहाँ उपस्थित होना चाहिए? फिर से देख लेते हैं। दिया है कि एक यक्स अक्ष पर उपस्थित एक बिंदु है जो बिंदु ए, जो बिंदु क्या हो गया? ए बिंदु का कितना है? 2, -5 है, और एक बिंदु क्या हो गया? बी, जो क्या है? -2, 9 है। करने का मतलब एक्स अक्ष पे हमें वह बिंदु ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष पे ज्ञात करना है तो वाई अक्ष पे क्या कर लेंगे? हम 0 रख लेंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम दूरी पर है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? सेम दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो करने का मतलब आपस में दोनों दूरियां क्या है? बराबर है। यदि एक्स अक्ष ये भी आएगा तो और एक्स ये भी आएगा, कितना आएगा? दोनों दूरियां बराबर हैं, तो हम दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो हमारा हो जाएगा, मान लेते हैं कि यह D1 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? D2। यह आपस में बराबर हैं तो DD हम कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा D बराबर D, समदूरस्थ हैं तो D बराबर D। और D का फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? फिर इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ से हम इसे मान लेंगे x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2 मान लेंगे। ठीक, रखते हैं फिर भैया। फिर जब रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x2 का मान कितना है? x माइनस, यहाँ से दोनों तरफ अंडर रूट है तो अंडर रूट से अंडर रूट 2 कट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर यहाँ से दिया x का मान, उधर दिया x2 का मान दिया x और x1 का मान कितना है? 2। यहाँ से कर देंगे 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट भैया कट चुका है पहले से। ठीक, फिर प्लस y2 का मान कितना है? 0, फिर माइनस y1 का कितना मान है? -5। ठीक, तो इसका क्या कर लेंगे? होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से देखेंगे, अब ये वाली पॉइंट हो जाएगी x1 और y1, इस दूरी के लिए ये पॉइंट हो जाएगी x1 और ये हो जाएगी x2 और y2। तो x2 का मान कितना है? -2। कितना है? -2। फिर माइनस x क्या हो जाएगा? -2। फिर क्या हो जाएगा? -x का होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस हो जाएगा। अब y2 का मान कितना है? 9 माइनस yn का मान कितना है? 0। तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, हल करेंगे तो इधर से आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इधर से आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर, फिर जाएगा बराबर। इधर से करेंगे माइनस का 1 कर लेंगे तो यहाँ से जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 का होल स्क्वायर। फिर इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 2 दूना के 4x, फिर प्लस 5 बचे 25 बराबर। इसको हल कर लेंगे तो 2 दूना के 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4x, फिर प्लस 9 9 81। करने का मतलब जब दोनों तरफ चिन्ह सेम होते हैं, क्या होते हैं? चिन्ह सेम होते हैं तो क्या हो जाते हैं आपस में? यदि बराबर के साइड दोनों तरफ चिन्ह सेम होते हैं और परिणाम एक समान होता है तो क्या हो जाता है? आपस में कट जाते हैं। इधर x स्क्वायर प्लस में, इधर भी x स्क्वायर प्लस में, इधर 4 प्लस में, इधर भी 4 कितना है? प्लस में है। यदि इसको हम हल करेंगे तो अब देखो इधर 81 दिया है, कितना दिया है? 81। कितना दिया है? 81। तो 81 है, यदि 25 उस साइड है, इस साइड प्लस में तो बराबर कुछ रहेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा भैया? माइनस हो जाएगा, -25। और इधर 4x प्लस में इधर लेके क्या जाएगा? माइनस, तो -4x और कितना आ जाएगा? -4x। अब दोनों को हल कर लेंगे तो इधर से आ जाएगा -8x, क्या आ जाएगा? -8। इधर कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 56। इसको काट देंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? -7। कितना हो जाएगा? -7। तो करने का मतलब -7 हो जाएगा। तो हमने क्या पॉइंट माना था? x का मान 0। क्या माना था? x का मान 0। तो x का मान कितना आ गया? -7 का मान 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। हमारा क्या आंसर है? -7 का मान 0। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया? -7 का मान 0। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है वाई अक्ष पर एक बिंदु है। किस अक्ष पर बिंदु है? वाई अक्ष पे। तो मान लेते हैं कि वाई अक्ष पे वो बिंदु उपस्थित होगा तो एक्स अक्ष से क्या होगा? 0। ठीक, 0 होगा। और वाई अक्ष पे बिंदु निकालना है तो वाई मान लेते हैं।
ठीक, पूछा है कि बिंदु ए और बिंदु बी दोनों से या वह क्या है, समदूरस्थ है। करने का मतलब समान दूरी। तो हम कहेंगे कि एक पॉइंट हो गया ए का निशान कितना है 6,5 है। यहाँ से वह सम दूरी पे है, तो यहाँ मान लेते हैं कि वह यहाँ उपस्थित होगा 0,y, इसका निर्देशांक हो गया। फिर यहाँ से इसके लिए भी सम दूरी पे है, तो ये हो गया बिंदु बी। तो यहाँ से क्या होगा -4,3, कितना होगा -4,3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -4,3। तो यहाँ से जाएगा x1 y1 x2 y2। फिर इधर जाएगा इसके लिए मानेंगे इस दूरी के लिए, तो x1 y1, यहाँ से आएगा x2 y2। तो हल कर रहे हैं भैया। जब हल करेंगे तो दोनों की मध्य की दूरियां समान होगी, तो हम d बराबर क्या लिख देंगे d। और फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर से आ जाएगा भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो √2 से अंडर रूट कट जाएगा, क्या कट जाएगा अंडर रूट से अंडर रूट। अब बस मान रख देते हैं। तो इसके लिए रखेंगे ए और बिंदु पॉइंट सी के लिए, तो रखेंगे तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना दिया है 0, माइनस x1 का मान कितना दिया है 6, तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है y, माइनस y1 का मान कितना दिया है 5, कितना दिया है 5, तो 5 का होल स्क्वायर कर लेते हैं बराबर। अब यहाँ से देखेंगे, ठीक, तो x2 का मान कितना दिया है -4, और x1 का मान कितना है 0, x1 का मान कितना है 0, तो यहाँ रख देंगे -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 3, और y1 का मान कितना दिया है y, यहाँ से कर लेंगे इसका होल स्क्वायर। जब हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 6 36 प्लस y -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर। यहाँ से हल करेंगे इसका, तो यहाँ से आ जाएगा 4 चौका 16 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो हल कर लेते हैं भैया, इधर से हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 25, वाई स्क्वायर प्लस का 25 माइनस 5 दूना के 10y बराबर, इधर से हो जाएगा 16 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस वाई स्क्वायर, 3 त्रिका 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 दूना के 6y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा भैया, 16 9 25, तो 16 9 25 से वाला 25 कट जाएगा। यदि हम इसे उधर लेके चले जाते हैं, तो इधर ये माइनस में है, तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो भैया का हो जाएगा प्लस में, किस में हो जाएगा प्लस में, तो -6y प्लस 10y, इधर हो जाएगा 36, तो 10 में से 6y घटाएंगे तो कितना y आ जाएगा 4y, कितना आ जाएगा 4y, तो इधर दिया कितना है 36, तो 9 चौका 36, तो y का मान कितना आ जाएगा 9, y का मान कितना आ जाएगा 9, कितनी बार में कट जाएगा 9 बार में, तो y का मान कितना आ जाएगा 9। तो हमने क्या पॉइंट माना था, हमने पॉइंट माना था 0 का मान y, क्या माना था 0 का मान y, तो 0 और y का मान कितना आ जाएगा 9। तो कौन से ऑप्शन में सही 0 का माना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए। कौन से ऑप्शन में सही, ऑप्शन नंबर ए। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। y का मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास एक पॉइंट है बिंदु P, तो बिंदु P का निर्देशांक दिया है 2, -3, और हमारे पास एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हम क्या Q से दर्शाते हैं, तो इसका कितना है 10, y है, कितना भैया 10, y। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 10 इकाई है, कितनी इकाई है 10 इकाई है, ठीक। तो हम इसे मान लेते हैं x1 और y1, ये हो जाएगा x2 और y2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 इकाई। तो हमें मालूम है d बराबर फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। रखते हैं, तो d का मान कितना दिया है 10 बराबर अंडर रूट रहने देते हैं भैया, यहाँ से हो जाएगा x2 का मान कितना है 10 माइनस x1 का मान कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान कितना है y माइनस ये y1 का मान कितना है -3, तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो इधर से जब अंडर रूट को हटाएंगे तो करने का मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का भैया हम वर्ग करेंगे तो इधर से इसका वर्ग कर देंगे तो 10 दाएं में 100 हो जाएगा। जब इस वाली साइड का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या हट जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, तो इधर से आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर से हो जाएगा 100 बराबर 8 8 64
प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए का मान वाई है, फिर गुणा क्या हो जाएगा 3। तो हल करेंगे तो इधर से आ जाएगा कितना जाएगा, इधर से 9 कितना जाएगा 9, ठीक कितना जाएगा इधर 9 9 और 64 कितना जाएगा 73। जब इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक कितना जाएगा 73, कितना जाएगा 73, इधर कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो बराबर क्यों चलेंगे तो भैया माइनस होगा, तो 100 माइनस का 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। जब इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से आ जाएगा कितना जाएगा, इधर से आ जाएगा 27, कितना जाएगा 27। तो इधर से हम इसको कर लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब करने का मतलब तोड़ने पे हमेशा जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाना चाहिए 6y, और गुणा करने पे कितना आ जाएगा 27, कितना जाएगा 27। तो वाई स्क्वायर क्या कर देंगे प्लस का 9y कर देंगे, इसमें से 3y घटा देंगे तो कितना जाएगा 6y, और 9 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 27 बराबर 0। यहाँ से y में से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, इधर वाई स्क्वायर प्लस 9y में से क्या कॉमन कर लेंगे, y कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा, और इधर से -3 कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर लेंगे, y प्लस का 9 कॉमन कर लेंगे, और इसमें से क्या हो जाएगा y माइनस का 3, क्या हो जाएगा y माइनस का 3 बराबर 0। एक बार 0 से इसकी तुलना कर लेते हैं और एक बार 0 की इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ से y प्लस 9 की 0 से तुलना करेंगे तो भैया y का मान आ जाएगा माइनस का, क्या जाएगा y का मान माइनस 9 आ जाएगा। इधर से जाएगा y माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 3। करने का मतलब y का मान -9 और 3 भी आ सकता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है -9 और 3, तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा सही है ऑप्शन नंबर बी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि बिंदुओं क्या दिया है, बिंदु -2, 6 और दूसरा बिंदु है -2, 10। तो इसमें दिया है कि इन दोनों बिंदुओं के उपस्थित मध्य बिंदु उसका निर्देशांक कितना होगा, तो मान लेते हैं x, y, क्या हो जाएगा x, y। तो हमारे पास फार्मूला था भैया x को निकालना है, तो x1 प्लस x2 बराबर कितना आ जाएगा 2, और भैया हमें यदि y का मान निकालना है तो y1 प्लस y2 बटा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम देख लेते हैं x1 का मान x1 और इसका मान हो जाएगा y1, इसका मान हो जाएगा x2 और इसका मान क्या हो जाएगा y2। हमारे पास x, तो x1 का मान हमारे पास कितना, x1 का मान कितना दिया -2, कितना दिया है -2, और x2 का भी मान कितना दिया है -2 बटा के 2 हो जाएगा, ठीक। और y का मान, y में क्या दिया है, y1 का मान कितना दिया है 6 और y2 का मान कितना दिया है 10, तो 10 बटा के 2 कितना जाएगा 10 बटा के 2। इसको हल करेंगे तो -4 बटा के 2 तो काट देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा -2, और y तो 16 बटा के 2 कर देंगे तो कितना जाएगा y का मान 8, कितना जाएगा y का मान 8। तो आ जाएगा निर्देशांक x, y बराबर आ जाएगा -2, 8, क्या जाएगा -2, 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया भैया, निर्देशांक दिया है a -4, 0, फिर दिया है निर्देशांक b 4, 0 और सी निर्देशांक दिया है 0, 3 के त्रिभुज के शीर्ष, यदि त्रिभुज के शीर्ष हैं तो वह त्रिभुज कैसा होगा। तो भैया मान लेते हैं पॉइंट हो गया ए, ये हो गया ए पॉइंट, क्या हो गया ए, ये हो गया भैया बी पॉइंट, और ये क्या हो गया सी पॉइंट, ठीक। तो करने का मतलब ए का निर्देशांक -4, 0 कितना है 4, 0, और यहाँ से दिया है कि जो बी है उसका निर्देशांक है भैया 4, 0, क्या है 4, 0, और जो सी है उसका निर्देशांक है 0, 3। तो पूछा भैया कि त्रिभुज कैसा होगा, पूछा क्या है त्रिभुज कैसा होगा। तो इसको हल करते समय हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। अब करने का मतलब यदि समकोण त्रिभुज है तो करने का मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग एक भुजा के वर्ग के बराबर होगा। यदि समद्विबाहु है तो करने का मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी और एक भुजाएं बड़ी होंगी या एक भुजा छोटी होगी। समबाहु है तो मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और विषमबाहु है तो मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो देखते हैं यहाँ से निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी, तो इसे मान लेते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 और y2। तो हल करते हैं, जब हल करेंगे तो भैया x1 का मान दिया है -4, ठीक। तो हमारे पास फार्मूला होता है x2, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, तो हल करेंगे तो x2 का मान कितना दिया है 4 और x1 का मान कितना दिया है माइनस, तो -4 हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना दिया है 0 और y1 का मान कितना दिया है 0 का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो भैया 4 हो जाएगा, प्लस का 4 तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट छूट जाता है बार बार, तो अंडर रूट कर देंगे तो इधर से आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर, किसमें अंडर रूट में, तो बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 मात्रक, कितना आ जाएगा 8 मात्रक, 8 स्क्वायर दिया अंडर रूट में, तो इधर से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 मात्रक। ये किसके बीच की दूरी हो गई, ए बी के बीच की दूरी। अब यहाँ से निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी। जब बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे भैया, तो यहाँ भी यही फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ मान लेते हैं इसे अब x1 मान लेंगे और इसे y1, अब इसे x2 और इसे y2 मान लेंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला होता है x2 माइनस x1, तो 0 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से भैया इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, अंडर रूट में फिर यहाँ से दिया है y2 प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 0, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, किस में हो जाएगा अंडर रूट में, तो यहाँ से हो जाएगा 4 चौका 16, क्या हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 3 त्रिका 9 अंडर रूट में, तो यहाँ से हो जाएगा 16 9 25, तो इसको हल करके भैया यहाँ से क्या निकालेंगे 5, क्या हो जाएगा 5 मात्रक, कितना आ जाएगा 5 मात्रक। तो यहाँ से मान हमारे पास आ गया ए और ए बी के बीच की दूरी आ गई और बी सी के बीच की दूरी आ गई, तो यहाँ से निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, तो यहाँ से निकालेंगे भैया, तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 हो जाएगा और फिर प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ से निकाल लेते हैं भैया। हमारे पास सभी निर्देशांक दिए हैं, तो क्या रखेंगे अंडर रूट में x2 का मान कितना है 0 और माइनस के साथ, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है -3 और y1 का मान कितना है 0, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। जब हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 चौके 16 प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौका 16 प्लस 3 त्रिका 9, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में, क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25 हो जाएगा। यहाँ से निकाल देंगे तो भैया कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5 मात्रक। कहने का मतलब है कि यहाँ दो भुजाएं बराबर हैं। कौन सी भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं, यहाँ से AC और AC भुजा बराबर है, किसके बराबर है BC के। कहने का मतलब जो AC भुजा है वह बराबर है BC के बराबर, किसके बराबर BC के बराबर। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो कौन सा त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो भैया क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि शीट्स दिया है कि एक त्रिभुज के शीट्स हैं 0,4 फिर 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो भैया हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप होता है A प्लस B प्लस C। तो यहाँ से पहले भैया भुजा निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास मान लेते हैं कि एक निर्देशांक है 0,4 और दूसरा निर्देशांक है 0,0 और तीसरा निर्देशांक भैया हमारे पास ये है 3,0। कितना है 3,0। तो यहाँ पहले यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो हम मान लेते हैं इसे पॉइंट A B C। तो पहले हम A B के बीच की दूरी निकालेंगे, किसके बीच की दूरी निकालेंगे A B के बीच की दूरी। जब भैया A B के बीच की दूरी निकालेंगे, जब A B के बीच की दूरी निकालेंगे भैया, हमारा फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम इसे लिख लेते हैं x1 और y1, इसे लिख लेंगे x2 और y2। अब हम शुरू करते हैं हल करना। तो x का मान कितना है 0 और x1 का मान भी कितना है 0 का होल स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस y2 का मान कितना है 0 और y1 का मान कितना है 4, तो यहाँ से 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो अंडर रूट में कितना जाएगा 16। यदि अंडर रूट को 16 में हल करेंगे तो भैया कितना यहाँ से निकल के आएगा 4 मात्रक। कितना आएगा 4 मात्रक। ठीक, कौन सा मात्रक आएगा 4 मात्रक। मतलब करने का मतलब हमारे पास क्या आ गया AB का मान आ गया BC और CA। AB का मान आ गया तो 5, यहाँ लिख देते हैं 5। और यहाँ से निकालेंगे BC के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी BC के बीच की दूरी। जब हल करेंगे BC की बीच की दूरी में, BC की बीच की दूरी को जब हल करेंगे तो यहाँ से भी वही फार्मूला रखेंगे x2। अब तो इसे मान लेते हैं x1,
क्या मानेंगे x1 और इसे y1 और इसे मान लेते हैं x2 और y2। तो यहाँ से x2 मान का मान 3 है और x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, फिर प्लस हो जाएगा। y2 का मान दिया है 0 माइनस y1 का मान कितना दिया है 0। तो इसको हल करेंगे तो भैया आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो इसको बाहर निकाल देंगे तो भैया कितना आ जाएगा 3 मात्रक, कितना आ जाएगा 3 मात्रक। तो हल करने के बाद हमारे पास BC का भी मान मिल गया। BC का मान कितना भैया 3, कितना है 3। और यहाँ से हम निकालते हैं AC के बीच की दूरी। तो यहाँ से लिखेंगे AC के बीच की दूरी। यहाँ से हो गया हमारे पास x2 और y2, x2 हो गया y2 हो गया और यहाँ से हो गया x1 और y1। जब हल करेंगे तो अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना दिया है 3 माइनस x1 का मान कितना दिया है 0, तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 का मान कितना दिया है 0 और माइनस y1 का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ से कर देंगे 4 का होल स्क्वायर। जब यहाँ से होल करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस इधर से आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, क्या जाएगा -4 का अंडर रूट में। तो यहाँ से हल करने के बाद आ जाएगा 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौका 16 अंडर रूट में। तो हल करेंगे भैया तो अंडर रूट में 25, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 5, कितना आ जाएगा 5 मात्रक, कितना आ जाएगा 5 मात्रक। यहाँ से हो गया भैया 5 मात्रक, यहाँ से क्या हो गया 5 मात्रक। तो AB का मान हो गया BC का और AC का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ से हल कर देंगे भैया 5 3 8, 8 5 13, कितना आ जाएगा 8 5 3 8, कितना आ जाएगा, अच्छा एक दिया है 4। AB का मान कितना दिया है 4, AB का मान दिया है 4, 4 3 7 7 5 12, कितना आ जाएगा 12 मात्रक, कितना आ जाएगा परिमाप 12 मात्रक।